रिश्तों की नई शुरुआत। अध्याय 1। मिलन की पहली झलक। बनारस की तंग गलियों में, जहां गंगा का पवित्र पानी बहता है और मंदिरों की घंटियों की आवाज हर सुबह गूंजती है, वहीं एक पुरानी हवेली थी जिसमें आयुष और नेहा अपने परिवार के साथ रहते थे। आयुष एक जिम्मेदार और मेहनती युवक था, जो परिवार की परंपराओं का पालन करता था। वह अपने पिता के साथ उनकी पुश्तैनी दुकान पर काम करता था। नेहा एक चंचल और स्वप्निल लड़की थी, जो बनारस के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी लेखिका बने। अध्याय 2। पहली मुलाकात। आयुष और नेहा का मिलन एक संयोग था। एक दिन नेहा अपनी सहेलियों के साथ गंगा घाट पर गई। वहां उसकी नज़र आयुष पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ वहां आया था। नेहा की सहेलियां हंस हंस कर उसे छेड़ने लगी और आयुष की नज़र भी उस पर पड़ गई। पहली नज़र में ही कुछ अलग सा एहसास हुआ। अध्याय 3। दोस्ती का आरंभ। कुछ दिनों बाद नेहा की सहेली रिया की शादी थी और उसने नेहा को अपने साथ आने का आग्रह किया। वहां नेहा की मुलाकात फिर से आयुष से हुई। इस बार उन्होंने एक दूसरे से बात भी की। बातचीत के दौरान नेहा को पता चला कि आयुष कितना विनम्र और संवेदनशील है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और वे अच्छे दोस्त बन गए। अध्याय 4। प्रेम की शुरुआत। नेहा और आयुष की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दिन ऐसा आया जब दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आयुष ने नेहा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। अध्याय 5। प्यार का इजहार। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गंगा का किनारा सुनहरा हो गया था, आयुष ने नेहा को वहां बुलाया। आयुष ने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह आए हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुशी से हाँ कहा। उन्होंने गंगा मैया को साक्षी मानते हुए अपने प्यार का इजहार किया। अध्याय 6। संघर्ष और समर्थन। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जब उनके परिवारों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। नेहा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे आयुष के परिवार को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। आयुष का परिवार भी चिंतित था कि नेहा को उनके पारंपरिक व्यवसाय में दिलचस्पी नहीं होगी। अध्याय 7। साथ की ताकत। आयुष और नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की। नेहा ने आयुष के परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और उन्हें अपने प्यार और सम्मान का भरोसा दिलाया। आयुष ने भी नेहा के परिवार से मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि वह नेहा को हमेशा खुश रखेगा। अध्याय 8। मंजूरी और मिलन। काफी प्रयासों के बाद दोनों परिवारों ने आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आयुष और नेहा ने अपने परिवारों की मर्जी से शादी की। शादी का समारोह भव्य था, जिसमें बनारस के कई लोग शामिल हुए। अध्याय 9। नया जीवन। शादी के बाद आयुष और नेहा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया। नेहा ने लेखिका बनने का अपना सपना पूरा किया और आयुष ने भी अपनी दुकान को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। दोनों ने अपने प्यार और मेहनत से एक नई कहानी लिखी, जिसमें विश्वास, समर्थन और प्यार की गहराई थी। समापन। आयुष और नेहा की कहानी एक संदेश देती है कि प्यार में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और दोनों साथी एक दूसरे का समर्थन करें, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बनारस की गलियों में अब भी उनकी कहानी की गूंज सुनाई देती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।